वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है बड़ा ख़ास है क्योंकि इसमें बात होगी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। और सेगमेंट करने को जो करने का एक मकसद है वो ये है कि मुख्तलिफ एक तो बीमारियों के हवाले से बात की जाए। लोग इसका बहुत तेज़ी से शिकार होते जा रहे हैं। वबाई अमराज, फिर ये बारिश के बाद की जो सूरत हाल है और बिलखुसूस शहर कराची जैसे इलाकों के अंदर दुनिया के बदतरीन शहरों में जिसका शुमार होता है हर एतबार से, तो गंदगी और कूड़े के हवाले से भी दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। और यहाँ बारिश के बाद ख़ास तौर पर एक बड़ा मसला ये होता है कि बड़ी तेज़ी से वो जो वबाई अमराज हैं वो फैलते चले जाते हैं। तो इसका अभी सामना जो है वो सबको है। ओके, शुरू हो गया जनाब। बहुत ही ख़ास हमारे जनाब सलमान सिद्दीकी साहब होमियो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं और एक रूहानी शख्सियत भी है, रूहानी मामलात को भी समझते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उसके हवाले से भी कुछ सवालात हैं, आगे चल के मौका मिलेगा उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। और जनाब ये कि डॉक्टर साहब जो है वो समाजी नौइयत के मामलात हों या दीगर मामलात, उसके हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पर जो अद्वियात की कीमतों के हवाले से एक आपने बेड़ा उठाया है जिसमें बहुत सारे लोगों की निशानदेही आपने की है, उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए और चैनल के 21 न्यूज़ का शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आप प्रोग्राम में बुलाते हैं, मद्दू करते हैं। मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है कि होम्योपैथिक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कराची की और हमारे पाकिस्तान की ज़रूरत बनती जा रही है। और मैं तो दुआ ये करूँगा कि ज़रूरत बन जाए कि ज़्यादातर लोग जो है वो होम्योपैथी की तरफ आएँ। बड़ा प्यारा इलाज है, बड़ा खूबसूरत इलाज है। अब आप सोचेंगे खूबसूरत इसमें क्या है भाई, तकलीफ का पहलू इसमें नहीं तकलीफ का है। पहलू होना चाहिए, लेकिन हम जिस तरह से अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते जी हैं जी। उसमें खूबसूरती यही है कि हमारा हम्म। इखलाक का जो दायरा है वो बड़ा वाह, स्ट्रांग रहता है और हम बहुत अच्छे से अपने मरीज से बात काश करते हैं, सारे उससे डॉक्टर आपकी समझने तरह की हों। कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपने मामलात को हमारे साथ डिस्कस कर सकें और हम बेहतर तरीके से उनके लिए दवा का इंतखाब कर क्या सकें। खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इसी चीज़ की है, बिल्कुल क्योंकि आप ऐसा ही है। हमेशा एक बात इसको बड़ा ज़ोर देते हैं, वो ये कि सबसे पहला जो चीज़ जो काम करती है वो यही आपका अखलाक है और वो तसल्ली है जो आप अपने पेशेंट को देते हैं, और उसके बाद फिर दवा करते हैं और मामला फिर इस तरह आगे चलते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। डॉक्टर साहब, अब मैं बराह रास्त सवाल के ऊपर ही आ जाता हूँ। एक सवाल जो अभी जैसे मैंने इब्तदाइया में तस्करा किया कि ये बारिश के बाद की सूरत हाल जिसकी आपने निशानदेही कुछ देर पहले भी की है, बड़ी तेज़ी से वबाई अमराज फैल रहे हैं। स्टूडियो से भी एक सवाल आ गया कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे मामला को कंट्रोल किया जाए। और होम्योपैथी, हमेशा मैं ये सवाल करता हूँ, इस सिलसिले में क्या काम कर रही है, क्या वबाई अमराज के लिए भी कोई दफ़ाई हिकमत अमली होम्योपैथी के पास है? फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल के 21 न्यूज़ का कि आज एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं। और मद्दू किया आपने, और यासिर आप तो भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आपका भी मोहब्बत है शुक्रिया आपकी। अदा करूँगा। और आप एक सीनियर एंकर भी हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से बड़ी आप निभाना नवाजिश आपकी। जानते हैं। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि आप आगे ये कदम उठाएं, DHMS फाइनल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी फिर आपका इंटरव्यू लूँगा। वाह, ज़रूर, अगली कोशिश यही है इंशाल्लाह। तो बड़ा खूबसूरत सवाल है कि वबाई अमराज, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अमराज की जड़ क्या है। क्या कोताही हमारी है या कोताही उस वबा की है जो फैल रही है। जी। देखिए, किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए इंसानी हाथ उसमें सबसे पहले तरगीब देता है। बिल्कुल सही। आप कचरा फेंकेंगे, आप गंद फेंकेंगे, आप गंदगी करेंगे तो आप कर रहे हैं, खुद कचरा नहीं बढ़ रहा। क्या अच्छी बात आपने की, आप, बहुत खूब। मैं सिंपल सी मिसाल दूं, आपने घर में कोई फल खाया, कोई सब्जी बनी है तो उसके छिलके आप बाहर लाकर डालते हो तो आप माहौल की खराबी में पूरा पूरा हिस्सा ले रहे हो। हिस्सा डाल रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बेशक ये रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज़ सच्चा है क्योंकि वो सादिक और अमीन है। उन्होंने फरमाया कि सफाई निफ्स ईमान है, वाह। यानी आपके दरवाजे पर हुई सफाई बताती है कि अंदर रहने वाले शख्स कितने साफ हैं और कितना बेहतर अपनी ज़िंदगी के अमूर को गुजार रहे होंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आप जाइए तो यहाँ तक कि अगर कचरा आपको उठाना चाहिए तो वो कचरा भी आप
बराबर वालों के या सामने वालों के यहाँ गली में पूरा फैला देते हैं, और फैला इसलिए देते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि भैया ये हमने किया है। तो अब उसमें आपस में कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि 4 थैली उधर है, 2 कागज़ इधर हैं, वो बचा हुआ इधर है। तो इसी तरह से हमारे माशरे में यही सिलसिला चल रहा है, और ख़ास करके हमारी हुकूमती इदारों में, कि पानी रोड के उस पार खड़ा है, वो मेरा इलाका नहीं है। ऐसा ही है। पानी उस पार के इस पार पड़ा है, तो ये मेरा इलाका नहीं है। अब जोड़े हैं, बारिशें हो रही हैं, आपको हुकूमत को भी ये जानना चाहिए कि वो आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है डेंगी से ख़ास करके। और डेंगी क्योंकि हमेशा से बाहर के मौसम में डेंगी ने सर उठाया है, और सर्दी के मौसम में यानी कि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो अपनी प्रोसेस हैं, अपने काम है, किस तरह सर अंजाम दे रही है। और एक आम इंसान को, आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को, सर मैंने खास के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ज़रा इस चीज़ को मलूक खातिर रखिएगा, इस बात को, आम पाकिस्तानी को जो कि फारिग है, हमारी तरह, मतलब जी हाँ, हमारी तरह, आपके हमारी तरह जो आम पाकिस्तानी हम लोग, तो उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब आप ये तो ज़रूर बता रहे हैं टीवी के ऊपर इश्तिहार लगा लगा के कि जी आप पानी की जो टैंकी है उसको ढक के रखें, खुला बर्तन ना रखें, उसको ढक के रखें, उसको ठीक है ढक के तो उसको रखेंगे, लेकिन बाहर जो बारिश का पानी सड़कों पे जमा है, मैदानों में खड़ा है, जोहड़ बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, उनको कौन सिक्योर करेगा? वहां से जो मच्छरों की पैदाइश हो रही है, वहां जो उनकी पैदावार बढ़ रही है, वही आकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। तो इसके लिए क्या है, मैं अभी बात हो रही मेरी, तो मैंने कहा जब आप स्विमिंग पूल जाते हो, जब आप किसी जाते हो, वहां पे आप केमिकल डाल के उस पानी को साफ कर रहे होते हो ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, कोई इन्फेक्शन नहीं फैले। तो यार क्या जो शहर में बस रहे वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। बिल्कुल ऐसा ही कि उसी जोड़ से पानी पियेंगे, उसी जोड़ में नहा लेंगे। तो भाई आप कम से कम उसमें भी केमिकल डालें, उस पर भी स्प्रे कराएं, ताकि खास करके जो आपके जिस भी एमएनए एमपीए का इलाका है वो कम से कम बेहतर तो रहे। एक तो इतने हमारे एमपीए एमएनए, मुझे तो नाम भी नहीं पता होता, यकीन करें आप। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े सुकून में रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत का काम है। डेंगी एक जानलेवा मर्ज है, बिल्कुल हम इसे बहुत इजी लेते हैं। ये जब किसी को हो जाता है उसी पर बीतती है। वो कहते हैं कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बेशक ऐसा ही है। तो यकीनन वो तकलीफ, वो अजियत वो शख्स उठा रहा होगा, लेकिन आप क्या कहते हैं जी कि एक नेट उसके चारों तरफ लगा दिया, बुखार के लिए शरबत देना, मकसद वो हल नहीं है, क्योंकि वो अंदर से उसका इम्यूनिटी सिस्टम तबाह हो चुका होता है कि वो सिर्फ डेंगी नहीं, फिर वो और मर्ज का भी शिकार हो सकता है, वो जॉइंटिस का भी शिकार हो सकता है, कॉलरा की तरफ भी जा सकता है, वो ब्लड प्रेशर उसका यानी हाइपोटेंशन की तरफ भी वो जा सकता है, वो यूरिक एसिड बढ़ने की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि कुव्वत हयात उसकी कमजोर पड़ गई। जी। तो लामहला बात है, जब आपके घर की दीवारें कमजोर होंगी तो उसे कोई भी गिरा सकता है। तो आपकी मजबूती यह है कि हुकूमत एक ऐसा इलाज फराहम करे और इस तरह के डोर टू डोर जाकर वो कुछ हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे कोई ऐसी दवाएं, कोई ऐसा सिस्टम उनको दे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको इस्तेमाल करें और बीमारी से बच सकें। आखिर पोलियो की मुहिम चला रहे हैं ना भाई, एक साथ में रेंजर्स का बंदा होता है, एक पुलिस का बंदा होता है, एक पोलियो का एजेंट होता है, वो जाके पिए ना पिए वो पिला रहे हैं ना आपको। तो यार आप यहाँ पर क्यों नहीं सेव कर सकते? जब आपको पता है कि अब मलेरिया फैल रहा है, जब आपको ये पता है कि अब जॉइंटिस फैल रहा है, जब आपको पता है कि अब डेंगू शुरू होने वाला है, आपको तो पता है ना, आपका सेहत का एक इदारा बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे काम कर रहे हैं ना, जिसमें आप मुख्तलिफ उमूर को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर आपके रास्ते में उमूर क्यों नहीं नजर आते आपको? एक आम इंसान जो तड़प रहा है बीमारी में, वो आपको क्यों नहीं नजर आता? उसने भी तो आपको वोट दिया होगा, उसने भी तो आपको चाहा होगा, उसने भी तो आपको हुकूमत में लाने के लिए अपना किरदार अदा किया होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहीं तक, सिर्फ वोट की हद तक, उसके बाद वो कुछ नहीं है, उसके बाद वो कीड़े मकोड़े। तो भाई आप जितना ज्यादा पाकिस्तान की अवाम पर तवज्जो देंगे, कल को आपने फिर जीतना है, कल को उस अवाम ने इज्जत से आपको लाके बिठाना है। लेकिन बात यह है कि हमारी बदकिस्मती कि हमारे यहाँ जब हम हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके बाद तू कौन और मैं कौन वाली बात होती है, पहचानते भी नहीं है। एक मुसम्मा हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं, कि उससे पहले सारी दोस्तियां होती है। और ये तो हम तो डॉक्टर लोग हैं, यकीन कीजिए हमारे तो आजमाए हुए नुस्खे हैं ये, कि कल तक जो हो रहा होता है, बैठे हैं, हेलो हाय हो रही है,
उसके बाद वो जो है पहचानते तक भी नहीं, फोन करो तो बोलते हैं। तो भाई ऐसी दोस्तियों से मैं समझता हूँ बेहतर है कि आप अपने लेवल की दोस्ती रखें, अपने बराबर के लोगों से दोस्ती रखें, ना बहुत ऊंचा जाए ना बहुत नीचा जाए, एक बेहतर जिंदगी आप गुजार सकते हैं, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, सुकून की जिंदगी। क्या आपको पता है मैं अगर दाल रोटी खा रहा हूँ सामने वाले को खिला सकता हूँ, और आपको ये पता है वो दाल रोटी से ज्यादा नहीं है, वो भी इसी तरह करेगा मिक्सचर, लेकिन आप चरगे वालों के पास जाएंगे तो वो आपको चरिया बनाएंगे, आपसे फायदा भी उठाएंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, और आप हंस रहे होंगे दांत निकाल के, बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो ये चीज सोचनी चाहिए। हम जब दोस्ती का किसी के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं तो ये याद रखें कि दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला। इसी तरह से मैं बात करूंगा, हम लास्ट प्रोग्राम में आपके वालिद मोहतरम की बात कर रहे थे, माशाल्लाह एडुकेट हैं वो, और उन्होंने बिजली के हवाले से एप्लीकेशन जमा कराई जो कि मंजूर भी हुई, लेकिन वही हुआ कि बंदर बाट हो गई कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया जिससे अवाम को फायदा हुआ। इन्नमा मालो बिन नियात की बात है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, एक फकीर होता है, वो भीख मांग रहा होता है, मतलब जरूरतमंद होता है, सवाली होता है, तो उसको एक शख्स अपने दोस्त को पैसे देता है कि जाओ उसको जो है ये पैसे दे दो। जब वो ये पैसे उसको फकीर को देता है तो फकीर उसको झोली भर के दुआएं देता है जिस बंदे ने पैसे दिए होते हैं। तो कहता है भाई पैसे मैंने थोड़ी दिए, पैसे तो उसने दिए। तो कह रहा अल्लाह तो देख रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, जिसने दिए अल्लाह ने देखा, जिसने लाकर दिए अल्लाह ने देखा। तो हमें अपना फर्ज, अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से अदा करना चाहिए। अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल ठीक है कि आप, ये जरूरी नहीं कि आप तशरीहात करें अपनी, ये तो हमें अगर अजर चाहिए तो अजर तो हमें अल्लाह के घर चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, हमें इस दुनिया में तो अजर नहीं चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह दे रहा है तो ये अल्लाह का खास एहसान है, उसकी रहमत है हमारे ऊपर कि वो हमें हमारी बख्शिश भी कर रहा है और हमें अता भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो जाती तौर पे कभी भी उससे दुआ नहीं मांगते, नमाजें ही नहीं पढ़ते, कुरान की स्टडी नहीं करते, जबकि अगर हम ये चीजें पढ़ें तो हम आधे तो वैसे शिफायाब हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि अल्लाह ताला के इस कलाम में बड़ी बरकत है, शिफा ही शिफा है। लेकिन बात यह है कि हमें वक्त नहीं है। कोई अपनी नौकरी में बिजी है, कोई अपने कारोबार में बिजी है, कोई अपने घर में बिजी है, कोई अपने रिश्तेदारों में बिजी है, कोई यार दोस्तों में बिजी है। तो यार आप जब तक इस दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे, मैं बारहा यही कहता हूँ और बार भी यही कहता हूँ कि एक मरतबा ये जिंदगी मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। जी, इट इज अ लास्ट चांस, फर्स्ट एंड लास्ट। बिल्कुल ऐसा ही। आपने अजान सुनी पैदाइश पर तो फिर आपकी जमात होगी लास्ट पर। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को, मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप अपने आप को प्योर रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने प्योर हैं, आप अंदर से कितने साफ हैं और आप अंदर से कितने गलत हैं। बहुत खूब। आप अपना मुहासबा कीजिए, आप अपने अंदर की सफाई रखिए, खुद ब खुद आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आसानी आपकी होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मामला और मसला जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की, अद्वियात के हवाले से, जिसको मैंने कहा कि ये सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि बड़ा एक आसान और सहल तरीका इलाज है, और दूसरा ये कि एक बड़ा अफोर्डेबल इलाज इसको समझा जाता था। मगर ये कि हालिया दिनों में जिस किस्म का महंगाई में इजाफा हुआ है, अद्वियात की कीमतें भी हमने देखा हर तरफ जो है वो बढ़ती चली गई। फिर ये हुआ कि कुछ जगह पर हमने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको बखूबी इल्म है, अन्नी पाओ जी, अन्नी पाओ। ये तो खैर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन ये कि मतलब चलाए जाओ, अच्छा चलाए जाओ, चलें। तो अब अर्ज ये है कि वो गैर ज़रूरी इजाफा भी इसमें किया गया, तो आप तो बेहतर उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। तो क्या इससे वाक़तन शोबे को भी नुकसान पहुंचा है होम्योपैथी को, और लोग क्या इससे वाक़तन दूर हुए हैं? क्योंकि लोगों का ये ख्याल है, जो पैगामात हमें पहुंचते हैं, कि हम अब इसको नहीं इख्तियार कर सकते। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो 25,000 के टेस्ट लिख कर देखते हैं, और यहाँ पर भी अद्वियात की कीमत ऐसे ही हो चुकी है। ज़रा फरमाइएगा इसके ऊपर। ये एक बड़ा ही खूबसूरत और एक बड़ा ही अपने अंदर वजन रखता हुआ सवाल है, और चुभता हुआ बड़ा सवाल है, क्योंकि एज एक मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, जाहिर सी बात है। और इस सिलसिले में ये होता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें हो रहा है वो ये महंगाई ही पहुँचा रही है। देखिए, एक आम होम्योपैथ बना है, ठीक है, अभी फ्रेश उसका बैच आया है, उसको कम से कम भी 8 से 10 लाख रुपए चाहिए अपना क्लिनिक खोलने के लिए। चले मर्जी कर, उधार लेकर, बीसी डालकर, कुछ भी कर करा के वो लड़का बैठ गया, वो शख्स बैठ गया, ठीक है। अब आप सिर्फ, अगर मैं बात करूं विल्मार शुआबे की, एक पोटेंसी, एक पोटेंसी सिर्फ वो अपने क्लिनिक पर ही रख रहा है,
तो उसे लग पता जाएगा कि कितनी, अब मैक्सिममली आप जब क्लिनिक पर यूज करते हैं तो आपको 100 ml चाहिए होता है। तो 100 ml की एक अगर बोतल आपको 2500 या 3000 रुपए की मिल रही है, तो आपको कम से कम अगर 300 पोटेंसीज चाहिए, जिसमें मदर टिंचर 30 और 200 और 1 पोटेंसीज सब मिला के शामिल है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि वो शख्स सिर्फ दवाओं के हवाले से, जिसमें अभी उसकी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, उसकी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है। ये 300 वो हैं जो 300 दवाएं नहीं कह रहा मैं, मतलब उन्हीं की मदर टिंचर पोटेंसी, मतलब पोटेंसी में 200 और 30 और 1 पोटेंसीज मिला के कुल 100 होते हैं। आप ये सोचें कि वो शख्स जो बैठते ही 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि पहले मैं उसको पूरा करूं। हमारे जहन में क्या बिठा है कि जी जो बाहर की अद्वियात हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है विल्मार शॉबे जर्मनी का, दूसरा नाम आता है लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस का। इसके फ्रांस के हवाले से हम बात करेंगे कि मैं आपको याद है हम इनका रेक्सरूबी हमने बहुत इस्तेमाल करा है, तब तक इस्तेमाल करा है, रेंजेबल था। मैं प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा कि दवा बुरी है, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं अफोर्ड की बात कर रहा हूं कि यहाँ जुल्म ये है कि इस वक्त तकरीबन 25 से 2800 के लगभग उसका रेट हुआ है, और हम जब बात करते थे वो 950 रुपए का था। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये साल 2 साल की बात है। तो आप मुझे बताइए 2 साल में क्या इतनी महंगाई होम्योपैथिक पर बरस पड़ी कि वो 50% से 60% तक ऊपर चला जाएगा। आप जाके जरा यूरो पे रेक्सरूबिया की कीमत पता करें यूरो में, तो पाकिस्तानी इससे भी कम पैसे बन रहे हैं। तो भाई अगर कम पैसे बन रहे हैं तो यहाँ इतना महंगा क्यों है? आप कहते हैं जी कि टैक्स लग जाता है ये हो जाता है, फला हो जाता है, तो टैक्स आप पे लग रहा है ना। हुकूमत वक्त ने आपको यानी कंपनी को 18% टैक्स लगाया है, चाहे वो एलोपैथी को या होम्योपैथी को। तो भाई कंपनी पे लगाया है, तो कंपनी उसका खमियाजा हमसे क्यों निकलवा रही है? पास ऑन कर देते हैं वो कंपनी। हम बाकायदा तौर पे वो एक रेट जो कि मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल चल रहा था 600 रुपए का, वो एकदम से जाकर 800 रुपए पे चला जाता है, 780 रुपए पे चला जाता है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है? ये तकलीफ नहीं है? फिर हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि जी हम अपने पेशेंट को प्रीफेयर करते हैं यही दवाएं कि जनाब आप विल्मार शॉबे जर्मनी की इस्तेमाल करें, इसमें कमाल है। तो क्या वो फरिश्ते बना रहे हैं वो दवा? कोई बाहर से आसमान से लोग आ रहे बनाने के लिए? भाई वही तरीकेकार हमारी लोकल कंपनी में चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। हमारे पास 3 से 4 कंपनी ऐसी जो इंटरनेशनल लेवल पर माशाल्लाह काम करें। तो यार हम उनकी क्यों नहीं इस्तेमाल करें? एक दवा 300 की और एक दवा 1300 की, बहुत फर्क है भाई। 100% महंगाई का फर्क, 100% का फर्क आ रहा है। जी। तो फिर हम 300 वाली इस्तेमाल ना करें। देखिए मैं आज एक बात कहता हूँ, देखिए बात 300 और उसके मैटर नहीं, बात यह है कि आपका भरोसा और आपके एतमाद पर डिपेंड करता है, आपके यहाँ से डिपेंड करता है, आपके यहाँ से डिपेंड करता है। ये आपकी एबिलिटी है, ये आपके अंदर की है कि मैं दुरुस्त हूं या नहीं हूं। अब आपने 4-5 दवाएं मिला के दे दी तो कोई ना कोई तो काम करनी है ना। ऐसा ही। अब हमारे जहनों में एक चीज बिठाई गई, बर्बेरिस वैगरस बिठाई गई कि जनाब ये गुर्दे की पथरी निकाल देती है। हम 250 साल से चलता चला आ रहा है भाई बर्बेरिस वैगरस, बर्बेरिस वैगरस वैगरस। अब वो चीज क्या हुई, यहां पर आकर हुई कि जी पाकिस्तानी तो फायदा नहीं करेगी क्योंकि हम तो बेईमान है। बेईमानी हमारा पहला आंसर है। वहां से बाहर से लेंगे तो ये लोग तो सच्चे हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, कोई शक नहीं है कि चले मान लिया दयानतदार और ईमानदार है, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि वही बर्बरीज जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है आसानी के साथ और सस्ती मिल सकती है, तो हम बाहर से महंगी क्यों खरीद रहे हैं? आम सवाल है। एक 300 की दवा हम अगर 1300 की खरीद रहे हैं तो सिंपल ये कि क्या हम उनका किराया दे रहे हैं आने जाने का? इसका मतलब तो यही हो गया भाई जी कि हमारी उस दवा के ऊपर जो टिकट भी लगे हुए कि जो हमारे लिए वहां से आई है। फिर सबसे पहली बात, हमारे होम्यो फिजिशियन, हमारे डॉक्टर्स को ये चाहिए कि वो अपनी लोकल कंपनी को उस पर भरोसा करें। भाई मिसाल के तौर पे जब मैं आप पे भरोसा करूंगा तो आप मुझ पर यकीन रखोगे ना। जब मेरा आप पे भरोसा नहीं होगा, मेरा पे यकीन ही नहीं होगा, तो मैं यकीनन कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। मैं अच्छे से अच्छी तरफ जाऊंगा कि भाई ये बंदा सही नहीं, हम तो दूसरे किसी से काम कराएंगे। बिल्कुल ठीक। जैसे आजकल मकान बन रहे, आपको मैंने बताया ये ठेकेदार बड़ा अच्छा है यार, इससे काम करो, पैसे इसके ज्यादा है। अब मैं वहां चला जाऊंगा, नहीं यार ये पैसे ज्यादा ले रहा यार, वो क्या ईंटों में चांदी डाल के दे रहा है मुझे? वही ईंटें लगा रहा है भाई जो मेरा लोकल ठेकेदार लगा रहा है, वही ईंटें वो लेकर आ रहा है, वही सारी चीजें लेकर आ रहा है, वही फिनिशिंग वो करके दे रहा है। लेकिन क्योंकि उसका नाम हो गया,
वो पावर पे, तो हम कहेंगे कि यार उससे काम कराओ, वो हाँ, 10 सही। लाख रुपए ज्यादा भी लेगा, लेकिन हम उससे काम कराएंगे। इसी तरह लैंडिंग लेबोरेटरीज फ्रांस है, फ्रांस से तो वैसे ही हमारी नहीं बनती, बहुत खूब। और अभी से नहीं, शुरू से। अगर फ्रांस को और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखे जाए तो वो शुरू से ही डिस्टर्ब रहे, चाहे वो इस्लामी मामलात में रहे हो, चाहे वो सियासी मामलात में रहे हो। ये एक फ्रांसीसी मेडिसन है, और हमें वैसे भी इसका जो है बाइकाट करना चाहिए, इसको हमें यूज करना ही नहीं चाहिए। ठीक। इससे बेहतर है पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मसूद है, मसूद लेबोरेटरीज हैं, जिसमें कमाल लेबोरेटरीज हैं होम्योपैथिक के हवाले से, जिसमें ब्लॉसम है, जिसमें आपको जो है फरहान लेबोरेटरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको बीएम मिल जाएगी। यार ये उंगली पे गिना रहा हूँ, ये 5। बिल्कुल ठीक है। कराची में 3 आपको कंपनी मिल जाएगी, तो लाहौर से हैं। कराची के अंदर जो 3 बड़ी कंपनीज है उसमें पॉल ब्रुक्स है, उसमें आपके पास मैक्टम मौजूद है, कैंट मौजूद है। Right. तो यार हमारे पास 8 ऐसी कंपनी हैं जो दिलो जान से होम्योपैथिक के लिए काम कर रही हैं, और रोज शबो रोज नई प्रोडक्ट सामने लेकर आ रही हैं, लेकिन हमारी सुई वहीं अड़ी है। ऐसा ही है, आपने बिल्कुल गुर्दे के लिए क्या इन 8 कंपनियों ने दवा नहीं बनाई होगी? गुर्दे की पथरी के लिए, गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए, पेशाब के जलन के लिए, लेकिन नहीं, हमारी सुई वहीं अटकेगी कि वो बर्बरिस वगैरह जो है वो गुर्दे से पथरी निकालेगी। तो ऐसी की तैसी किसी भी तरह से हमने पथरी इसी से ही निकालनी है भाई। 10 दवाएं हैं उसके साथ की कि जिससे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्यों कि हम सहूलत ढूंढते हैं, हम आसानी ढूंढते हैं, हम ये कहते हैं जितना आसानी हो उतना अच्छा है, पैसा भी आ जाए और जल्दी निपटा भी दें। ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी कहती है पेशेंट तुम्हारे सामने बैठा है ना, उस तकलीफ पे उसको रिस्पॉन्स देके दिखाओ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये सेकंडों में काम करने वाली दवा है। ये एलोपैथिक की तरह नहीं है कि अंदर जाएगी तो 10 मिनट लगाएगी, घुलेगी, बनेगी ना। ये सीधी आपने जबान पे टपकाई है, ठीक है, 3 तरह से काम कर रही है। फर्स्ट वन जबान पे टपका भी कर रही है, स्किन के ऊपर भी कर रही है, सुंघाने से भी कर रही है। कोई है दवा ऐसी तो आप मुझे बताएं पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल किया जाए, हाय गुफ्तगू एनर्जी को है जी हमारी। शामिल गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सवाल कीजिए। और मुझे यासर भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर मंगल को स्पेशली ये डॉक्टर साहब का प्रोग्राम लाजमी देखता हूँ। बहुत खूब जी, बड़ी नवाजिश है आपकी जी। सिर्फ मेरा एक सवाल है, मेरी वालदा को खारिश है, मतलब पाँव में, वो खत्म नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा आम मसला है। अच्छा, अब वो ये है कि ना हर जगह से उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया, आगा खान से भी ले लिया, पीएनएच शिफा से भी ले लिया उन्होंने ट्रीटमेंट, लेकिन ये है कि अभी तक वो और ऐसा हो गया पूरी जिल्द का के अंदर से ना रैशेस हो गए हैं सारे। अच्छा, सिर्फ पैरों में है या और भी जिस्म के किसी हिस्से पे? नहीं, सिर्फ पैरों में, मतलब घुटनों से नीचे तक। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो खत्म होने के नाम लिए अब तो जैसे देसी नुस्खे भी आजमा लिए, बावजूद भी ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये मरमाना सवाल है कि अगर इसकी कोई रहनुमाई करेंगे, इसकी कोई। जी नुमान, बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। जी, बड़ा आम सवाल है डॉक्टर साहब, अक्सर सवाल आता है, आम, अहम और तवज्जो तलब। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम इनका जवाब देते हैं जी, ताकि ऐसा नहीं हो कि फिर हम लेट हो जाएं तो फिर हमारे पास से, क्योंकि हमारे लिए हमारे रिस्पेक्टेबल हैं ये, और मैं समझता हूँ कि ये हर मंगल हमारा आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो हमारे लिए तो दिलो जान से इनका शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला इनका मैं आंसर भी करता हूँ। तो वालदा का आई थिंक इन्होंने बताया कि उनको जो है ईचिंग और बर्निंग का इशू चल रहा है, कि उन्हें खारिश का इशू चल रहा है, और वैसे भी मरतूब मौसम है, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि खारिश जो है वो बढ़ जाती है, प्रॉब्लम करती है। मैं एक आसान सा, बहुत आसान सा हल बता रहा हूँ जो इनके घर पे भी मौजूद है, फिर दवा भी बताऊंगा। जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें कि आप अगर जो है फिटकरी को पीस लें एक हिस्सा, और उसमें 9 हिस्सा तेल मिला लें, कोई सा भी, ठीक है, खोपरे का, सरसों का, जैतून का, धनिया का, जो भी अवेलेबल है वो मिला लें, मिला के और अच्छे से शेक करें। 3 दिन तक इसको अच्छे से शेक करते हैं ताकि वो जज़ बेहतर बन जाए, और उसके बाद वो आराम से जिस जगह पे खारिश है उसको ऑयल को रगड़ना नहीं है, सिर्फ टच देना है और छोड़ दें, हल्के हाथ से अप्लाई जी। और अगर खारिश शदीद है और खारिश करते करते उसमें से ब्लड आ रहा है, और उसके साथ साथ इनकी आंखों में पिलाहट मौजूद है, सुस्ती मौजूद है, और वीकनेस ज्यादा मौजूद है, खाने पीने में बहुत ज्यादा वीक हैं, तो इनके लिए अच्छी दवा है सल्फर, जो इन्हें इस्तेमाल कराई जा सकती है। और साथ साथ जो है वो जिनसिंग इनको इस्तेमाल कराएं मदर टिंचर में, इज अ वेरी कूल। और फिर यही कहूंगा कि पाकिस्तानी कंपनी जो मैंने गिनवाई है उनमें से जिसकी भी आपने दवा लेनी आंख बंद करके ले लीजिए,
यकीनन कि ये शिफा होगी मर्दों और इंशाल्लाह। औरतों के लिए यकसा मुफीद है, यानी जी कि हाँ दवाई बिल्कुल, जिनसिंग इस्तेमाल बिल्कुल करें और ठीक है। सल्फर साथ इस्तेमाल सल्फर करें। इस्तेमाल सल्फर करें। 200 पोटेंसी है अच्छा, ये जिसका। याद रखिएगा, ये सल्फर मेडिसिन का नाम है, कहीं इसमें गलती ना हाँ हो जी, वो जाए। गंधक ना लेकर आ जाएं आप। हाँ, क्योंकि ये मेडिसिन अच्छा, का नाम है, बेसिकली ये होम्योपैथिक सोर्स भी मेडिसिन इसकी गंधक ही है, है, इसी से ही लेकिन तैयार वो की ज़ाहिर है जाती है, उसको लेकिन ये ट्रांसफॉर्म करता है। पोटेंशियलाइज किया जाता है जी, तो इसका अपने एक पावर और बहुत अपनी अच्छी बात ताकत है। है इसकी। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखते हैं, और भी सवाल हैं, उनको शामिल करता हूँ। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब से ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी था। डॉक्टर साहब ने कुछ अद्वियात का तस्करा किया कि फॉर्म 7 का क्या चक्कर है आजकल। तो वैसे ही कहीं 47 की बात हो रही है, कहीं 45 की बात हो रही है, हम तो इसमें उलझ कर रह गए। तो ये फॉर्म 7 का क्या सिलसिला है? इसका भी ताल्लुक कोई अवामी आरा से है, कोई वोटिंग से है, या है क्या सिलसिला? ज़रा समझाइएगा। अच्छा यार मुश्किल सवाल है। वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि ऐसा हो गई। हम्म, ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जो आप समझ लें कि एक मुंजमद तालाब में ना अपने पत्थर मार देना है और फिर लहरें उठनी है, सही, तो उठती रहे जी सानू की। बहुत खूब। हमें तो हक की बात करनी है और हम करते रहेंगे, चाहे किसी भी एंड तक जाना पड़े। मुझे अच्छा, मैं स्टेटस जब लगाया, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार इट इज़ वेरी डेंजरस, आप ये जो बात कर रहे हैं कंपनी के हवाले से और इसके हवाले से और उसके हवाले से, आप देखें आप क्या करें। मैंने कहा मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ये बैठे इस चैनल पे, अभी आए, बिल्कुल सही है। बात करें मेरे साथ। मैं गलत हूँ, मैं उस वक्त ही उससे माफ़ी मांगूंगा कि यार आई एम रॉन्ग, मैंने गलत बात की, चाहे वो विल्मार शोबे के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, चाहे वो उसका कोई भी बंदा हो, लर्निंग लेबोरेटरीज का कोई भी बंदा हो। मैं अगर गलत हूँ, मैंने अगर कोई गलत बात की, वो आए यहाँ के बात करे, और अगर मैं सही हूँ तो फिर उस पर अमल करो और पैसा कम करो। ठीक है। प्रोडक्ट पे कोई बहस नहीं हो रही, बहस हो रही है कीमतों के ऊपर, कीमतों के ऊपर के। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो इजारादारी कायम करके रखी हुई है ना, कि हर जगह पे आप अपनी ही दवा को आगे बढ़ाओगे, तो एक आम कंपनी को तो साइड कर दो, एक डॉक्टर का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो रहा है। एक डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा कि वो एक लोकल से 2 पैसे कमा सकता है जो कि शोबे से नहीं कमा रहा। आप यकीन कीजिएगा, मैं आपको ऑन दी स्पॉट आज ये बात कर रहा हूँ कि कराची से लेकर तकरीबन पूरे स्टोर्स मेंटली और फिजिकली परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है इनकी इन हरकतों की वजह से कि इन्होंने पैसा बढ़ाया है। अब वो परेशान ये है कि लोग मांगते वही हैं, क्योंकि आदतें खराब की गई हैं। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। आदतें खराब की गई हैं। वो आप 1300 की चीज 2300 में भी कर दोगे, वो लेगा वही, इसलिए कि वो उसे है कि यार चलो 1000 रुपये बढ़ने, लेकिन चीज तो वही मिल रही है ना भाई। टैगिंग लगी हुई है, जर्मनी उस पर लिखा हुआ है, सारी बातें सही है, फ्रांस लिखा हुआ है, सारी बातें सही है, विल्मार शॉबे हो गया, लर्निंग लेबोरेटरीज हो गई। मतलब वो जहन उनका बना है कि यार इज वेरी वेल, लेकिन वो अगर आप, ये 20 ml है, आपको पाकिस्तानी कंपनी दे रही है, जैसे ब्लॉसम हो गई, मैक्टम हो गई, बीएम हो गई, ये 30 ml में दे रहे हैं, आप वो नहीं लेते। मसूद फार्मा दे रहे हैं, आप वो नहीं लेते 30 ml में, लेकिन आप ले लेते हैं 20 ml वाली, वो भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसों में। तो यार क्या हम लोग अच्छा नहीं कर रहे? हम लोग अच्छा नहीं बना रहे? फिर सबसे बड़ी बात, हमारी लोकल कंपनियों की कमजोरी ये है कि वो लेक्चर्स वगैरह को ऑन नहीं करती, कि वो लोगों को ये समझाए कि जो है ये आसान इलाज है, इसको आसानी के साथ आप कर सकते हो, पेशेंट को भी फायदा हो जाए जी, उसके भी 2 पैसे सेव हो, उसका वक्त महफूज हो, और आपके पास भी 2 पैसा इज्जत से जो वो आ जाए। बिल्कुल ठीक है। फॉर्म 7 एक अच्छी काविश है हुकूमत पाकिस्तान की और हेल्थ के हवाले से, कि इसमें दवा जो अरे गहरे नत्थू खैरे पतीला और झंडा लेकर बैठे हुए थे, तो उनका हो गया सफाया। लेकिन देखें, बात यह है कि कंपनी तो पास हुई थी, लेकिन ये फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जो है, ये एक ऐसी पावरफुल अटेंडेंस है हुकूमत की, जिसकी वजह से जो होम्योपैथिक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर थे, जो मतलब 60% 70% पे भी आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं कि बेचो,
शीरा बना के या XYZ जो भी कंडीशंस थी, अब उससे क्या हुआ, वो सिमट गया। अब आपके पास वो लिमिटेड कंपनी आ गई है जो काम कर रही है। अच्छा, लिमिटेड कंपनी काम भी करी, ये नहीं कि आपको पैसा बढ़ा दिया, इनके भी पैसे बढ़ते हैं सालाना, इन पर बढ़ता है लेकिन क्या हुआ जी कि 30 रुपए बढ़ गए, इन 50 रुपए बढ़ गए, एक हद हो गई यार, यहाँ तो हद ही पार हो गई ना। बिल्कुल ऐसा ही। फिर फॉर्म 7 के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास पाकिस्तान की जो होम्योपैथिक कंपनीज हैं और जो दवाएं बना रही है उनका फॉर्म 7 होना जरूरी है, 6 होना जरूरी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है और जो भी उसमें अज्जा शामिल किए जा रहे हैं तमाम चीजों का लिखा होना भी और हुकूमत की तरफ से पास होना भी जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल किया जाए। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। यासिर भाई खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लईक भाई फरमाइए, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देखते हैं, फिर डॉक्टर साहब आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया लईक भाई। चांद तो मेरा भाई है मैं तो बंदा हूँ जी, बस मेरा भाई है चांद, जिसकी मोहब्बत है जी लईक भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल डिप्रेशन का लोग शिकार हैं, फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि हर आदमी कहता है मेरे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, और सोशल मीडिया पे अजीब अजीब नुस्खे बताए जाते हैं। क्या कहने, बहुत खूब लईक भाई, बड़ा ही आम मौजू आपने छेड़ दिया, हमें आम टॉपिक मिल गया लईक भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आ ही रहा था इस तरफ। चलिए ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, इसको बताएं तो इंशाल्लाह। अभी बताते हैं लईक भाई, बहुत अभी हम आपको बताते हैं, स्पेशली जो है खास करके डिप्रेशन के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त दवा बताऊंगा, और ये जो मंजन बिक रहा है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, मैं भी इस तरफ आता हूँ, पहले आप इसका जवाब दें, फिर इस पे पहले हम फॉर्म 7 का काम कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ जनाब किबला हुजूर कंपनी विलमार शोबे से कि आपकी दवाओं पे फॉर्म 7 का टैग क्यों नहीं होता। और पाकिस्तान की एक कंपनी है मसूद फार्मा, उसके टिंचर पे भी और उसके मदर टिंचर पे भी हलाल का टैग लगा है, तो वो क्या आसमान से बनवा के लेकर आ गए? बिल्कुल ठीक है, यानी और ISO सर्टिफाइड, भाई ये कोई आम बात नहीं है जी। ISO से सर्टिफाइड उनका हलाल का टैग उनको मिला है जो उनकी हर दवा पर लगा हुआ होता है, तो फिर आप लोगों की दवा पे भी होना चाहिए। हमें क्या मालूम कि आप हमें जो अल्कोहल उस पे यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, बिल्कुल उसका वो किस तरह से हासिल की गई, क्या वो उस जराये से हासिल की गई जो हकीकतन जो है ममनून में आता है। इसी तरह हम लर्निंग लेबोरेटरी से भी सवाल करते हैं कि फॉर्म 7 आपकी दवाओं पर टैग क्यों नहीं है, इसको भी फिर आप टैग कीजिए। बिल्कुल ठीक आप इसको भी फिर लेके चलिए, जब हम पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि हमें जरूरी है, तो आप कोई बाहर से तो नहीं आए कि आप पर पाबंदी नहीं हो सकती, कि आप बाहर से भी आए तो पाकिस्तान में दवा बेच रहे हैं ना जी, तो आप यहाँ के असूलों के मुताबिक बेचिए, हम वहां पर जाके बेचेंगे तो हमें आपके असूल फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा, हमें आपके असूल फॉलो करने हैं, तो भाई आप वहां से बेच रहे हैं, आप इधर के असूल फॉलो करें, आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपके पास पेपर्स होने चाहिए, और फिर मैं यही कहता हूं कि कीमतों को नीचे लाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं, लोगों के दिलों से दूर होने की कोशिश ना करें। एक हद होगी, आप अगले 6 महीने में, अब यही आज टिंचर आप 1300 का दे रहे हैं, आप इसे 1600 का कर देंगे, 1500 का कर देंगे। एक बंदा जो 25-30 हजार रुपए कमाता है या 50 हजार रुपए कमाता है, अगर वो 8-10 हजार रुपए की सिर्फ ये मदर टिंचर्स ही ले, और तो खुद सोचे ना आप इस बात को कि एक आम फर्द को तंग क्यों कर रहे हैं। और होम्योपैथी तो एक सहल इलाज है, एक आसान इलाज है, एक जो है मुसलसल एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। तो थोड़ा सा अवाम पे तर्स खाएं, और अवाम के बाद जो है होम्यो फिजिशियंस पे तर्स खाएं। ठीक है, ये फिजिशियंस ही हैं जो आपको आज इस मकाम पर आप पहुंचे ना, जिस तक अल्लाह ने आपको पहुंचाया, अल्लाह आपको और कामयाब करे। लेकिन जरा से लम्हे के लिए सोचें कि फिजिशियन है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपकी दवाएं दे रहे हैं, तो आप बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, यानी आपका हमारा साथ ऐसे, तो कम से कम इस साथ को खराब तो ना कीजिए। बहुत खूब, मिल बांट के चलें, जो लोकल कंपनी चले, लोकल 300 की यार आप 600 की कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि चलो यार बाहर से आ रही है, टैक्स लगेगा होगा, तो इतना तो कुछ एहसास करो ना कि आप वो सीधा पहुंच गए 1300 रुपए तक। डॉक्टर साहब, अब वक्त कम है, 2 सवाल, एक तो जोड़ों के दर्द के हवाले से लईक भाई का सवाल है, उस पर बात कर लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा आम एक और सवाल ये है कि वाक़तन ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह बहुतात है इस वक्त डॉक्टर्स की, और ख़ासतौर पे होम्योपैथिक के हवाले से, आयुर्वेद के हवाले से, और बहुत सारे तरीका है इलाज पे लोग बड़ा सरासर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्वालिफिकेशंस क्या हैं, या उनकी कोई सनद उनके पास है, या सर्टिफाइड डॉक्टर भी हैं या नहीं,
पहले जोड़ों के दर्द पे। जोड़ों के दर्द के हवाले से हमारे पास जो इस वक्त सीज़न की दवा है बाहर के मौसम में, वो है रेस्टॉक्स है। ठीक है। हमारे पास ब्रायूनिया है, हमारे पास इसके लिए नक्सोमिका है। अच्छा, नक्सोमिका उन लोगों के लिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और अगर उन्हें जोड़ों के दर्द का भी मसला है तो वो 30 पोटेंसी में पहले यूज़ करें। अगर वो फ़ायदा नहीं देती तो वो फिर 200 पोटेंसी में यूज़ करें। और ख़ास करके घुटनों से नीचे अगर वरम है, एड़ी दुख रही है, घुटना दुख रहा है, पंजा दुख रहा है, अंगूठा दुख रहा है, तो उनके लिए चाइना के नाम से हमारे पास मेडिसिन है, चाइना 200 में। ये वो चाइना नहीं है भाई, चले तो चांद तलक, नहीं चले तो शाम तलक वाला नहीं है। ये वो चाइना है जो हमारे यहाँ दवा का नाम है, चाइना। और यहीं से असल में होम्योपैथिक की बुनियाद पड़ी, सिंकोनाबाद। असल में होम्योपैथिक जो शुरू हुई है वो चाइना से शुरू हुई है। लफ्ज चाइना जो है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ होम्योपैथिक के हवाले से। तो ये दवा जो है गॉल्टर के लिए खास करके बड़ी प्यारी है। आपने देखा होगा घुटने अक्सर सूज जाते हैं, पैर नहीं रखा जाता, उसके लिए चाइना 200 में इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ साथ मैंने रेस्टॉक्स बताइए, ब्रायूनिया बताइए, नक्सोमिका बताइए, कॉल्चिकम हमारे पास मौजूद है जो तमाम हड्डियों के दर्द को बड़ा ज़बरदस्त करती है। मदर टिंचर में इस्तेमाल करें तो कॉल्चिकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर होम्योपैथ। ये बहुत से डॉक्टर्स को नहीं मालूम है, तो आज ये बात पता चल गई। जाइए आप मेरी बात में ना है, कॉल्चिकम पढ़ लीजिए जाके मदर टिंचर में। दूसरी बात है, ये जो यूट्यूब पे ये जो मामला चल रहे हैं ये सब फेक है, धोखा है, फरेब है, मक्कारी है, और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए ये लोग इस तरह के पैटर्न लेकर आते हैं कि आपकी दुखती रग पे हाथ रखा जाए और आप उसी पर अमल करें, और उस पर अमल करने के बाद आप भला किसका करते हैं, फिर मजीद डॉक्टर का भला करते हैं जी। तो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले उसकी तस्दीकी उमूर को जान लें। किताबें हैं दुनिया में मौजूद हैं, गूगल आपके पास मौजूद है, किसी ने दार चीनी भी लिख दिया है उसे पढ़ लो भाई। किसी ने आपको मेथी दाना लिख दिया तो उस पर लिखो मेथी दाना, पूरी डिटेल आ जाएगी कि मेथी दाना के लिए वो जो बता रहा है यूट्यूब में क्या वो दुरुस्त है या नहीं। आपको तहकीकी कोशिश ही नहीं करते। जब आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आप अंधेरों में रहेंगे। और जब आप अंधेरों में रहेंगे तो लामाला बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। वो कहते हैं ना कि कहीं बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, बहुत खूब, कहीं बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, चरागे आरजू लेकर न तुम निकले न हम निकले। तो भाई बातें करने से थोड़ी बन जाना है, आपके अमल से बनता है, और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम। ठीक है, अपनी जन्नत जहन्नुम आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए कि सारे मामले दुरुस्त रहें। और मैं आखिरी भी कहूंगा कि हमारे पास जो विलमार शॉबे और लाइनिंग लेबोरेटरीज अपने परों को समेटें और होम्यो फिजिशियंस के लिए अपने आप को वक्फ कीजिए। बहुत खूब जी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं हमेशा की तरह। आज भी आपने बहुत सारे मामलात के ऊपर बड़ी सरअसल गुफ्तगू की है और यकीनन बात जो है वो सबके समझ में ज़रूर आएगी और आनी भी चाहिए। ये सबके लिए एक मैसेज है, सबके लिए एक पैगाम है जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, या उनके लिए इसका मकसद ये है कि लोगों में शऊर जो है वो उजागर किया जाए, आगाही उन तक पहुंचाई जाए, और ख़ास तौर पे जो महंगाई का इस वक्त हम पे वबाल है, इसको थोड़ा, इसके जो दबाव है, इसका प्रेशर है, इसको कम किया जा सके। इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।